नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। ज्ञान वापी मामले में नई याचिका पर सुनवाई का केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और 30 मई को होगी अगली सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे। आज वाराणसी के सिविल कोर्ट में यह फैसला किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़कर उन्होंने सपा के समर्थन में राज्यसभा जाने का फैसला किया है। सिब्बल ने लखनऊ में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। आज झीरम कांड की 9वीं बरसी है। पूरी कांग्रेस एक बार फिर से अपने नेताओं की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। 25 मई 2013 में ये वो दिन है जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शीर्षस्थ नेताओं समेत अपने 32 नेताओं को खोया था। नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर पूरे कांग्रेस काफिले को घेरकर गोलियों से भून डाला था। सीएम भूपेश बघेल झीरम घाटी पहुंचे और इस दौरान सीएम भूपेश झीरम घाटी में शहीद मेमोरियल का निरीक्षण किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद मेमोरियल में शहीदों के परिजनों से सीएम ने की मुलाकात और शहीदों के परिजनों की हिम्मत और हौसले की तारीफ की। परिजनों से हर सुख दुख में साथ रहने का वादा किया। उन्हें शॉल, श्रीफल और पौधा स्वरूप देकर झीरम स्मृति चिन्ह दिया। सीएम शिवराज ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक के इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि समरस पंचायतों में कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। पंचायत चुनाव में कई बार विवाद होते हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे गांव में हम गरीब कल्याण और बाकी दूसरी योजनाओं को 100% सैचुरेट करेंगे। सीएम ने कहा कि गांव का भला हो उसे समरस पंचायत नाम देंगे। सीएम ने कहा कि वो मानते हैं कि ये कठिन काम है। हम मानते हैं ये कठिन काम है। गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से की मुलाकात। सामान्य बातचीत हुई। प्रदेश कार्यालय में तलब करके बुलाया गया था गुना सांसद को। सांसद ने कहा कि वो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए वो हमेशा वहां जाते रहते हैं। इस दौरान सांसद ने पंचायत चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं अक्सर जाता हूं। गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, हमें दोनों चुनावों में जीत हासिल होगी। पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश के सभी गांवों में सीटें आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम तक नगरीय निकाय की सीटें आरक्षित हो जाएंगी। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान के तहत सौर ऊर्जा के 122 मेगावाट क्षमता के 71 उत्पादक किसानों के लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किया गया। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और अध्यक्ष मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम गिरिराज दंडोतिया ने वितरित किए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मण तलैया इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नंगे पैर लोगों के घर जाकर साफ सफाई, पेयजल और बिजली की जानकारी ली।
प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों को आश्वस्त किया कि अक्सर अपने विधानसभा क्षेत्र में आते रहेंगे और लोगों को साफ सफाई, शुद्ध पेयजल और दूसरी व्यवस्थाओं से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। इंदौर में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत के लिए आरक्षण प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय सभागार में हो रही है। नगर निगम और परिषद चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया आज खंडवा रोड स्थित विश्वविद्यालय परिसर में होगी। कलेक्टर कार्यालय सभागार में आरक्षण की प्रक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कपड़े सिलवा लेने वाले बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। सीएम भूपेश ने कहा कि उनके बयान से साफ है कि डॉक्टर रमन की पसंद का अध्यक्ष नहीं बन रहा है। फिलहाल सूबे में इन बयानों को लेकर सियासत गर्म। आंगनबाड़ी कार्यक्रम पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले मामा का जवाब नहीं है। अक्षय कुमार जी सामाजिक और रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बच्चों को खिलौना अभियान का समर्थन किया। प्रदेश में 97,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बढ़ावा देने का प्रयास। अक्षय कुमार ने प्रदेश की 50 आंगनबाड़ी को गोद लिया और साथ ही आंगनबाड़ियों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए। धमतरी जिले के बोराई में रहने वाले ग्रामीणों ने नई तहसील के बनने के बाद कुछ लोगों ने नई तहसील से जुड़ने पर नाराजगी जताई है। बेलर गांव में मुख्यालय होने पर एक ही कार्यालय तहसील के लिए बेलर गांव जाना पड़ेगा, जिससे आर्थिक क्षति के साथ साथ समय की भी बर्बादी होती है। बलरामपुर जिले के राजपुर में पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों की संख्या काफी बढ़ गई है। कृषि विभाग के अधिकारी अब उनका नाम विलुप्त कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 की राशि मिलने वाली है। राजपुर में विभाग के पास जब लिस्ट आई तो उसमें लगभग 9,000 किसानों की संख्या बढ़ गई है। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकास खंड के बेलर गांव के लोग पक्की सड़क नहीं होने से परेशान हैं और इस गांव को बसे हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। यहां लोग आज भी मेड़ और जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पक्की सड़क नहीं होने से लोगों को समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती। ग्रामीणों ने कई बार सड़क की मांग को लेकर अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक महिला की चमकी किस्मत। महिला को उथली खदान की खुदाई में मिला 2.01 कैरेट का हीरा। उज्जवल किस्म का हीरा मिलने से खुश महिला। हीरे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। मुरैना में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट के जज की मां को दी श्रद्धांजलि। ओम बिरला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस लोकसभा का कार्यकाल अन्य कार्यकालों से बेहतर। मध्य प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी वापस मांगने के एवज में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। शाम 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप संचालक कर रहे एक्साइज ड्यूटी वापस
वापसी की मांग, संचालकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी। वकीलों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, एमपी नगर पुलिस ने दर्ज किया केस, 60 से 70 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सदस्यों का होगा निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग ने 24 मई को जारी कर दी है अधिसूचना। 31 मई तक कर सकते हैं नाम निर्देशन दाखिल, 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। एक और 2 जून को एमपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल, विधायक सांसद मंत्रियों के काम की करेंगे समीक्षा। इंदौर में गौरव दिवस के पहले दिन 85 वार्डों में जनसभा आयोजित की गई और इस मौके पर जनसभा में शामिल जनप्रतिनिधियों ने जल संचय का संदेश दिया। इंदौर में गौरव दिवस के मौके पर 31 मई को सीएम की मौजूदगी में गौरव दिवस का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चेन्नई जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जबलपुर से चेन्नई के लिए सीधी उड़ान की हुई शुरुआत। चेन्नई के लिए जबलपुर से नई फ्लाइट आज से शुरू। शाम को जबलपुर से चेन्नई के लिए भरेगी उड़ान, तो चेन्नई से जबलपुर की ओर सुबह आएगी फ्लाइट। बीजापुर के माड़ डिवीजन के तहत जाटलूर एरिया कमेटी और धर्मगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर श्री सुंदर राज पी, उप पुलिस महानिरीक्षक कमल लोचन कश्यप के निर्देश पर क्षेत्र में माओवादी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा। नक्सलियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर पंकज शुक्ला के सामने खोखली विचारधारा, जीवन शैली, भेदभावपूर्ण व्यवहार और प्रताड़ना से तंग आकर आत्मसमर्पण किया। पनखजूर में नक्सलियों ने कर्रा मार्ग पर फेंका पर्चा, नक्सलियों ने बस्तर बटालियन में भर्ती को बताया नरसंहार की भर्ती। पनखजूर में भुगतान बकाया होने से नाराज आदिवासियों ने नदीचुआ से कुली गांव के बीच सड़क जाम कर दिया। आदिवासियों की मांग है कि कूप में किए काम की मजदूरी उन्हें दी जाए, अन्यथा कूप से कुछ भी प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद विभाग के 7 सदस्यीय दल मौके पर पहुंच और आश्वासन दिया। बांस कटाई का काम सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर किया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और आदिवासी समाज की तरफ से जिला बंद का आह्वान किया गया। कुछ दिनों पहले तुएगोंदी गांव में कुछ लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी। इसके विरोध में बालोद बंद का आह्वान किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवाब मलिक की मुश्किल एक बार फिर बढ़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने उसके पास मलिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से संबंध होने के पुख्ता सबूत हैं।
डीयू ने प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन्स कॉलेज को चेतावनी दी है कि वो CUET दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर किए गए सभी एडमिशन को नल एंड वाइड यानी अमान्य घोषित कर दे। सेंट स्टीफन्स कॉलेज जो प्रॉस्पेक्टस जारी किया था, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज से तुरंत प्रॉस्पेक्टस को वापस लेने के लिए कहा है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज ने 85% सीटें CUET स्कोर से भरी जाएंगी, जबकि 15% सीटें कॉलेज के इंटरव्यू के माध्यम से इस प्रॉस्पेक्टस को जारी किया गया था। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करने और पुरानी पेंशन दोबारा लागू करने जैसे मुद्दों पर भारत बंद बुलाया गया। अब आसान हुआ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना। व्हाट्सएप से तुरंत डाउनलोड किया जा सकेगा डॉक्यूमेंट। इसके लिए सरकार ने एक नंबर जारी किया है, उस पर मैसेज करने और थोड़ी डिटेल देने के बाद 2 मिनट में डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में होगा। ग्लोबल मार्केट के मिले जुले संकेतों के बीच इंडियन शेयर बाजार का निफ्टी 16,200 के आसपास बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 287.85 अंक या 0.53% ऊपर। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद इसकी कीमतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फैसले के 10 दिन बाद थोक भाव में मुश्किल से 15 से 75 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई है। रिटेल में ये कमी भी देखने को नहीं मिल रही और जिसके चलते रोटी समेत बिस्किट, ब्रेड, नूडल्स और अन्य बेकरी आइटम के दाम घटने की उम्मीद खत्म हो गई है। सूत्रों की माने तो गेहूं के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। साल के अंत तक गेहूं 3,000 रुपए क्विंटल तक जा सकता है। जल्द ही गिर सकते हैं खाने के तेल के दाम। केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल से कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म कर दिया है। कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस को भी शून्य कर दिया है। सरकार का ये फैसला 24 मई को आधी रात से प्रभावित हुआ है। भारत सरकार 6 साल में पहली बार चीनी एक्सपोर्ट रोकने की योजना बना रही है। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। एक रिपोर्ट की माने तो सरकार इस सीजन के निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित कर सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। दिल्ली में मई में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है और अब अधिक बारिश की उम्मीद मई में नहीं है। आज आंशिक रूप से बादल देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से धूप से तपिश थोड़ा बढ़ सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। कम से कम 20 देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया। ज्यादातर यूरोप के देश इससे प्रभावित हैं। दुनिया
पहले से ही कोरोना वायरस से जूझ रही है। ऐसे में क्या मंकी पॉक्स अगली महामारी के रूप में चुनौती बनकर आया है? संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया। हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक पश्चिम अफ्रीका से आई महिला में मंकी पॉक्स की पुष्टि। भारत में कोरोना वायरस के देश भर में पिछले 24 घंटे में 2124 मामले दर्ज किए गए, 17 लोगों की जान गई। आज सामने आए मामले कल के मुकाबले 26.8% ज्यादा हैं। जबकि कल 31 लोगों की मौत हुई थी। इस लिहाज से साफ मालूम पड़ रहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 13,27,544 लोगों को कोरोना की डोज दी गई, जिसके बाद देश में अब तक वैक्सीन का कुल आंकड़ा 1,92 करोड़ से ज्यादा हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना पर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। बताया, पिछले 24 घंटे में 50 नए मामले आए सामने, 43 हुए ठीक। गुजरात ने राजस्थान को 7 विकेट से हराकर आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। राजस्थान ने जोस बटलर के 89 रनों की मदद से 189 रनों का टारगेट रखा। मारियो पोल की इमारत के बेसमेंट में मलबा हटाते वक्त ये शव मिलते ही बताया जा रहा है कि शव सड़ रहा था। इनकी बदबू पड़ोस तक फैल रही थी। रूसी हमले में यूक्रेन में अब तक 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आज होने वाली प्रस्तावित विशाल रैली पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि इमरान खान को उनके गुमराह करने वाले एजेंडे को बढ़ावा देने से रोकने के लिए ये रोक लगाई गई। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में भीषण गोलीबारी की घटना आई सामने। हमले में 18 बच्चों की मौत, कई घायल। इस घटना में 3 टीचर की गई जान। टेक्सास के राज्यपाल ने ये जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय शूटर ने रॉ प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल ने बताया कि आरोपी शूटर ने हमला करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास के प्राथमिक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना की निंदा की। Starting to